आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमिलोन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट को डॉक्टर आपको कब कब देते हैं, कौन सी कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, कितने लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेने का सही तरीका क्या रहता है, अगर आप इसको किसी दिन लेना भूल जाते तो उस कंडीशन में क्या करना है। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं फेमिलोन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट को स्पेशली डॉक्टर आपको कब रिकमेंड करते हैं या फिर महिलाएं कब लेना इसको पसंद करती है। तो सबसे पहले तो ये टैबलेट एक गर्भ निरोधक गोलियां रहती है, यानी कि एज ए कंट्रासेप्टिव के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिन भी महिलाओं को या तो अभी नई नई शादी हुई है और वो बच्चा प्लान नहीं कर रहे तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर महिला को ऑलरेडी एक बेबी है, दूसरे बेबी में वो 4 साल 5 साल का गैप चाहती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, या कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में इसका और कब यूजेस होता है, तो जिन महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस हो गया, पीरियड इनरेगुलर है और प्रेग्नेंट भी नहीं होना है, तो उस तौर पे ये पीरियड को भी रेगुलर करती है और प्रेग्नेंट होने से बचाती है। जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन होती है, कमर दर्द होती है, तो उस दौरान भी उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फेमिलोन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड आने के बाद में एक एक दो बूंद ब्लड आता रहता है, स्पॉटिंग होती रहती है, जैसे कि हर महिला का पीरियड 5 दिन 3 दिन या 7 दिन का रहता है, पर महिला फ्री नहीं हो पाती है, 8वें दिन 9वें दिन तक भी एक एक दो बूंद करके ब्लड आता रहता है, उस कंडीशन में भी इस दवाई को दी जाती है। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड खुल करके नहीं आते हैं, यानी कि स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, उस दरमियान भी इस दवाई को दी जाती है। तो ये इतने तो कुछ स्पेशल यूजेस हो गए जब हम इस दवाई को देते हैं। अब इसके बाद में कई महिलाएं फैमिली प्लानिंग कर रही, यानी कि प्रेग्नेंट होना चाहती है, बट उनके पीरियड इनरेगुलर हो गए और उनको पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आते, स्कैंटी पीरियड्स आ रहे, तब भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन महिलाओं को दे सकते हैं। कई महिलाओं के या व्यूवर्स के मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि मैडम मैं तो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, बट डॉक्टर ने मुझे फेमिलोन टैबलेट दे रखी है, तो क्या ये दवाई मेरे लिए बिल्कुल सही है? इस दवाई को लेते समय क्या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊँगी? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेमिलोन टैबलेट लेते समय आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे वर्क करती है, तो ये आपको प्रेग्नेंट तो होने ही नहीं देगी। डॉक्टर आपको इसलिए देते हैं कि आपकी जो पीरियड साइकिल बिगड़ गई है या बहुत लॉन्ग पीरियड साइकिल है आपकी, तो उसको रेगुलर करके उसके बाद में फिर आपको ओवुलेशन इंडक्शन के तौर पे दूसरे मेडिसिन से वो देंगे। इसीलिए 3 मंथ प्री चेकअप के लिए जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको फेमिलोन टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देते। फेमिलोन जैसी बहुत सारी टैबलेट्स आती है जो 21 डेज के लिए रहती है, नाम अलग हो सकते हैं बट अंदर का जो कंपोजिशन है वो सेम ही रहता है। इन दवाइयों में हार्मोन्स रहते हैं जो कि हार्मोन्स की टैबलेट होती है, तो ये स्पेशली हमारे पीरियड को रेगुलर करने के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को पतला कर देती है। कई महिलाओं को बहुत हेवी पीरियड्स होते हैं, तो कई बार डॉक्टर तब भी इसको देते हैं क्योंकि ये दवाई लेने के बाद में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पतली हो जाती है। तो जिन महिलाओं को बहुत हेवी ब्लीडिंग हुआ करती थी, 2 से 3 महीने लेने के बाद में पीरियड बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत सारी डिजीज़ है जब डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसको लेने का सही तरीका क्या रहता है, तो जनरली हम कई बार पीरियड के पहले दिन से भी स्टार्ट करवाते हैं, पीरियड के 3rd डे यानी कि तीसरे दिन से भी स्टार्ट की जाती है और लास्ट पीरियड के 5th डे से भी स्टार्ट की जाती है। अगर आपकी पीरियड इनरेगुलर है और आप एज ए कंट्रासेप्टिक पील के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीरियड के 5th डे से आपको लेना चाहिए। अगर आप पीरियड के 1 डे से यानी कि डे 1 से इसको लोगे तो आपके पीरियड खुल के नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, स्कैंटी पीरियड्स आके बंद हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पीरियड अच्छे खुल के आए तो फिर आपको पीरियड के 5th डे यानी कि 5वें दिन से इसको लेना शुरू करना है। जब भी ले तो एक बार इसको डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले, क्योंकि हर एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग रहती है, किसी को सूट होती है किसी को नहीं होती है।
तो लेने का अगर आप सोच भी रहे या प्लान कर रहे तो एक बार डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट करें, उसके बाद में ही आप इसको लेने के बारे में सोचें। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को किसको नहीं लेना चाहिए, तो एक तो उन महिला को नहीं लेना चाहिए जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रही है या प्रेग्नेंट होना चाहती है, उनको नहीं लेना है। अगर डॉक्टर देते हैं तो ले सकते हो, बट अपनी मर्जी से नहीं लेना है। दूसरे उन महिलाओं को नहीं लेना है जो प्रेग्नेंट हो गई है या बेबी को फीड करा रही है, उन महिलाओं को नहीं लेना है। इसके बाद में जिन गर्ल्स की एज 18 ईयर से कम है, यानी कि 18 साल से कम उम्र है, तो उन लड़कियों को इसको नहीं दी जाती है। और जिन महिलाओं को इसमें जो ड्रग है उससे अगर एलर्जी है या एलर्जी होती है कोई दवाई से, तो फिर आपको इसको नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करें कि इस दवाई को लेने के बाद में आपको जनरली क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। तो इस दवाई को लेने के बाद में जनरली नोज़िया वोमिटिंग की फीलिंग आती है, पेट में दर्द हो सकता है। ये दवाई छोड़ने के बाद में एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं छोड़ने के बाद में, तो आपको बीच बीच में 1-1, 2-2 बूंद ब्लड आ सकता है। थोड़ा वेट गेन हो सकता है, मोटापा यानी कि आपका जो शरीर है काफ़ी आपको हेवी या भारीपन सा लग सकता है, हेडेक हो सकता है। इसके बाद में आपको डायरिया यानी कि दस्त लग सकते हैं, एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है और पेट के निचले हिस्से में कई बार आपको दर्द हो सकता है। इस तरह के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट अगर आपको दिख सकते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म तक देखे जाते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को हम कितने लंबे समय तक ले सकते हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको PMS पीरियड को रेगुलर करने के लिए या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, अगर इन प्रॉब्लम के लिए दी है तो 3 से 6 महीने तक यानी कि 3 to 6 साइकिल तक हम इसको दे सकते हैं। और जिसको फैमिली प्लानिंग नहीं करना है यानी कि गर्भ निरोधक के तौर पे ले रहे हैं तो आप 1 साल 2 साल भी इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। आशा करती हूँ फेमिलोन टैबलेट के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।